Hey everyone, welcome to my channel. Today in this video, I will discuss with you duration of license and renewal of license कि हम अगर कोई पर्सन इंश्योरेंस इंटरमीडिएरी है या इंश्योरेंस का एजेंट है तो उसको लाइसेंस की उसकी ड्यूरेशन कितनी है और उसके लाइसेंस कितने टाइम बाद रिन्यू हो सकता है। अ लाइसेंस इशूड बाय IRDA। IRDA का मतलब है यहाँ पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इंडिया की है, वो जो लाइसेंस इशू करती है वो 3 साल तक वैलिड रहता है इशू होने की डेट तक। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जब इशू हो जाता है तो उसके बाद जो पर्सन है वो एजेंट के फॉर्म में क्या है, एलिजिबल है, काम कर सकता है, या फिर एजेंट को हम जनरल इंश्योरर भी बोलते हैं, या फिर वो एक एज अ जिस तरीके का उसने लाइसेंस बनवाया, अगर उसने एजेंट का लाइसेंस बनाया एजेंट का वर्क कर सकता है, जर्नल इंश्योरर का लाइसेंस बनवाया जर्नल इंश्योरेंस का वर्क कर सकता है, या फिर कंपोजिट एजेंट का भी वर्क कर सकता है। पर अगर किसी पर्सन को लाइसेंस रिन्यूअल कराना है, यानी उसको रिन्यू कराना, उसको चेंज कराना है, या उसका एक्सपायरी पीरियड आ चुका है तो उसको दोबारा से रिफ्रेश कराना है, रिन्यू कराना है, तो उसको क्या क्या फाइन लगेगा या क्या उसको पेनल्टी या अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो कितना है। ₹125 of the application is made for 30 days prior before the date of cessation। यानी उस पर्सन को ₹125 पे करने पड़ेंगे एप्लीकेशन के, अगर वो अपना लाइसेंस, जैसे किसी पर्सन का लाइसेंस क्या है जून 2022 में एक्सपायर होने वाला है, तो वो क्या करता है उससे 30 डेज पहले यानी मई में क्या कर देता है, अगर एप्लीकेशन फाइल कर देता है कि उसको लाइसेंस रिन्यूअल कराना, तो उसको ₹125 पे करने पड़ेंगे। ₹225 if the application is made 30 days prior and date of cessation। कि यानी जैसे कि पर्सन है उसका लाइसेंस जून लास्ट में एक्सपायर होना है, जून 2022 में, तो वो पर्सन क्या कर रहा है, अपने लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जो एप्लीकेशन दे रहा है वो मई का जब लास्ट हो जाता है या जून के स्टार्टिंग में 1 जून के बाद जब दे रहा है, यानी जब 30 डेज का टाइम पीरियड नहीं बचता, तो उसको जो पे करना पड़ता है वो कितना है, ₹225। और ₹875 पे करना पड़ता है अगर लाइसेंस की एक्सपायरी डेट जा चुकी है, या 1 साल बाद तक भी, अगर जैसे जून 2022 के बाद अगर पर्सनल लाइसेंस रिन्यूअल कराना चाहता है जुलाई 2022 में, या उसके बाद अगस्त सितंबर, जब भी 1 साल तक वैलिड होता है, तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ₹875 पे करना पड़ेगा। जर्नली द रिन्यूअल एप्लीकेशन आफ्टर द एक्सपायरी डेट। अगर जर्नली क्या होता है, एक्सपायरी डेट के बाद जो लाइसेंस की एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज कर दी जाती है अथॉरिटी के थ्रू, बट इफ द अथॉरिटी सेटिस्फाइड विद द रीजन, अगर हम अथॉरिटी को क्या दे दें, प्रॉपर रीजन दे दें, तो वो लाइसेंस को रिन्यू कर देती है। और जो लाइसेंस आता है उस लाइसेंस का स्पेसिफिकेशन ये है कि उसमें लिखा होता है टू इंश्योरर का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है न्यू दिल्ली से, और इसमें हमें एप्लीकेशन में लिखना पड़ता है कि मैं कौन पर्सन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, या मेरे को अपना लाइसेंस इशू कराना है, मेरा पुराने लाइसेंस की इतनी डेट थी, तो ये क्या है उसका फॉर्मेट है जो हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और साथ में उसके साथ क्या करना पड़ता है, अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ता है। नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर वर्किंग विदाउट लाइसेंस। की अगर कोई पर्सन बिना लाइसेंस के वर्क कर रहा होगा तो उसके लिए क्या पेनल्टी है। इफ एनी पर्सन एक्ट एज एन एजेंट, अगर कोई पर्सन एजेंट है पर उसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है, वैलिड का मतलब है करेक्ट, जो हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसने इशू किया वो लाइसेंस नहीं है, तो उस पर्सन को फाइन पे करना पड़ सकता है जो ₹500 से ज्यादा का हो सकता है। और द इंश्योरर, और वो इंश्योरर जो अलाउ कर रहा है पर्सन को एजेंट के फॉर्म में काम करने के लिए, उसको फाइन कितना पे करना पड़ सकता है, मोर देन ₹1000 उसको फाइन पे करना पड़ सकता है। पर अगर बात रही है कंपनी और फर्म की जो बिना लाइसेंस के वर्क कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी पार्टनर हुए, उसके डायरेक्टर हुए, मैनेजर हुए, उसके सेक्रेटरी हुए, या जितने भी अदर ऑफिसर्स हुए उस पार्टी के जिनको ये पता था इस कॉन्ट्रावेंशन में थे वो, तो उनका जो फाइन होगा पर पर्सन कितना एक्सटेंड हो जाएगा, 5000 से ज्यादा हो सकता है। अब नेक्स्ट इज डुप्लीकेट लाइसेंस। जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो डुप्लीकेट लाइसेंस भी इशू करती है। ताकि कब इशू करती है, अगर हमें अपना लॉस्ट लाइसेंस को रिप्लेस कराना है, या हमारा लाइसेंस डिस्ट्रॉय हो चुका है या खराब हो चुका है, तब हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट लाइसेंस जो है हम अपने इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी से बनवा सकते हैं, जिसकी फीस ₹50 से ज्यादा नहीं है। ये था कि इंश्योरेंस लाइसेंस की रिन्यूअल डेट कितनी होती है, उसका पेनल्टी कितनी है अगर कोई पर्सन लाइसेंस के बिना काम कर रहा है, और डुप्लीकेट लाइसेंस क्या है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।